हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज 12th क्लास केमिस्ट्री पेपर यूपी बोर्ड का ये 3 रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ। वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। इन तीनों अभिक्रियाओं में से यूपी बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपको 2 रासायनिक अभिक्रियाएँ देखने को अवश्य मिल जाती हैं। इसीलिए आप इन तीनों रिएक्शनों को ईमानदारी से याद कीजिए, सुनिए, समझिए ये क्या कहती है। सबसे पहले बताते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है? जब दो एल्किल हैलाइडों के अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होती हैं। जैसे RX, कोई हमारे पास एल्किल हैलाइड के 2 अणु हैं, जैसे RX एक अणु और एक अणु हमने इधर ले लिया और बीच में सोडियम डाल दिया। सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमने ये एरो दिखाया है तो इसका एक सोडियम ये और 2 सोडियम और 1 क्लोरीन और 1 हैलोजन 2 हैलोजन मिलकर क्या बना देते हैं? NaX। क्या बनाएंगे? 2 गुना NaX बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 2 गुना, और R सिंगल बॉन्ड R जो बचा वो बन जाएगी एल्केन। जिसके इसी प्रकार से देखो, जैसे एक जो एल्केन रिएक्शन है इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? मिथाइल। जैसे मिथाइल क्लोराइड के 2 अणुओं को हम मिथाइल क्लोराइड के एक अणु ये और एक अणु ये, इसके लिए हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ट्वाइस NaCl बनता है सोडियम क्लोराइड और बन जाती है एल्केन। एल्केन जो है हमारे एथिन कहते हैं, सॉरी, इसका क्या नाम है? एथिन। इसी टाइप से अगर दूसरा कोई एल्किल हैलाइड अणु ले लेते हैं, ये ले लिया हमने एथिल क्लोराइड, क्या ले लिया? इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड के 2 अणु हमने ले लिए, एक अणु ये और एक अणु ये है। तो इन दोनों अणुओं को सोडियम धातु के साथ जब गर्म करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमें ब्यूटेन प्राप्त होती है और सोडियम क्लोराइड साधारण नमक हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी जो रिएक्शन है वोल्टेज अभिक्रिया, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप अवश्य याद कीजिए। इसी टाइप की ये 3 रिएक्शन थी। दूसरी है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अब उस अभिक्रिया को देखते हैं। तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या कहती है? जब जब एक अणु एल्किल हैलाइड हो और एक अणु एरिल हैलाइड हो, एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। बेंजीन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। जैसे RX बोला जाता है एल्किल हैलाइड के लिए, और ARX इसे बोलते हैं एरिल हैलाइड, मतलब बेंजीन लाइक कोई स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और उसे सोडियम धातु के साथ गर्म करेंगे और सेम वही वोल्टेज अभिक्रिया की सेम टाइप ही है। तो उसमें क्या है? R सिंगल बॉन्ड AR बनेगा और NaX निकल जाएगा। ठीक है, जिसे कहते हैं बेंजीन के एल्किल ग्रुप। जैसे हमने लिया है एक मेथिल क्लोराइड ले लिया, सोडियम धातु के साथ गर्म किया, एक ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, दूसरा ले लिया एक क्लोरोबेंजीन, और इसी टाइप से दोनों का हैलोजन एलिमेंट और सोडियम धातु के साथ मिक्सिंग करके क्या बना दे? NaCl बनेगा और बन जाएगा CH3 सिंगल और C6H5। इसे कहते हैं टॉलुइन। अर्थात कहने का अर्थ है ये है बेंजीन के एल्काइल, ओके। इसी प्रकार से एक रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन रहेगी आपकी कौन सी? फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया बिल्कुल एल्किल हैलाइड वोल्टेज अभिक्रिया और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। और तीसरी है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया कहती है जब दो एरिल हैलाइड के अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डाई एरिल बनता है। क्या बनता है? डाई एराइल बनता है। जैसे ये हमने लिया है एक ये हमारा एरिल हैलाइड। क्या है? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, और एक ये भी ले लिया एरिल हैलाइड। 2 अणु एरिल हैलाइड के लेने से सोडियम धातु के साथ जैसे ही गर्म करेंगे तो बनेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो बनेगा डाई एराइल। क्या बनेगा? डाई एराइल। AR सिंगल बॉन्ड AR और NaX निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें एक हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे ये लिया क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। और
एक अणु ये भी ले लिया क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन। दो अणु क्लोरोबेंजीन के लिए सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे पास बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। इसे कहते हैं डाईफेनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? डाईफेनाइल ग्रुप। और ये बन गया NaCl। इसकी को स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के बताते हैं। जी हमारे पास होता है बेंजीन, और बेंजीन के पास Cl ग्रुप लगाया तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ दो गुने करें, दो अणु इसके ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? दो गुने NaCl बन जाएंगे और बन जाएगा डाईफेनाइल ग्रुप। क्या बन जाएगा? डाईफेनाइल। एक और इसका बॉन्ड इसके साथ जुड़ के बन जाएगा ये, इसे कहते हैं डाईफेनाइल ग्रुप। डाईफेनाइल 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 बनेगा। ओके, तो ये आपको वीडियो समझ आई होंगी। और आप यूपी बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री का पेपर अगर देना चाहते हैं या देने वाले हैं, तो आप इन तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं को अवश्य याद कीजिए, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड पेपर में इन तीन अभिक्रियाओं में से कम दो रासायनिक अभिक्रिया अवश्य आई हैं और हर पेपर में मिली हैं। तो इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं को अवश्य याद कर लीजिए, और आपको मिनिमम से मिनिमम 3 नंबर, वो 2 नंबर मार्क्स अब वो कन्फर्म ही मिल जाएंगे। ओके।